हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कंप्यूटर बेसिक के इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोरेज डिवाइस, यानी जो फोर्थ कंपोनेंट होता है हार्डवेयर का, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो देखते हैं स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। मेमोरी यानी स्टोरेज डिवाइस, जैसे ह्यूमन के पास ब्रेन होता है कि हम कोई भी चीज को स्टोर करके रखते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में भी मेमोरी होता है ताकि कोई भी चीज स्टोर किया जा सके। जैसे कंप्यूटर मेमोरी क्या है, तो डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के काम आता है। अगर हम कोई भी इनपुट देते हैं तो क्या होगा, उस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेगा ताकि फर्दर उसका प्रोसेस किया जा सके। तो हमें उस डेटा को स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं मेमोरी की जरूरत होती है, और वही मेमोरी को हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी यानी स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी क्या है? बेसिकली डिफरेंट टाइप का, मतलब काफी सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन है, यानी बिट के फॉर्म में कोई भी चीज मेमोरी में स्टोर होता है। अब जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, अगर किसी मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी में 64 के वर्ड्स होगा, मतलब उसका मेमोरी यूनिट कैसे होगा? 64 इंटू 10 टू द पावर 24। कैसे आया? तो 64 और 8 बीट में 1 बाइट होता है, तो 64/8 अगर हम करते हैं तो ये आया यहां से 8। 64 इंटू 1024 मतलब 2 टू दी पावर 10 यहाँ पर है 1024। तो इतना मेमोरी लोकेशन यहाँ पर होगा 65536। कहने का मतलब है कि हम कोई भी चीज स्टोर करते हैं तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के मेमोरी में जाकर के स्टोर होता है। बेसिकली मेमोरी 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? तो प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, और एक लास्ट होता है कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, और प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहले प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है वह डेटा को क्या करता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। कब? तो जब कंप्यूटर वर्क कर रहा हो, मतलब वर्किंग के टाइम पे डेटा को स्टोर रखने का जो काम है वह है मेन मेमोरी का काम। और मेन मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वह लिमिटेड होती है, और अगर एक बार सिस्टम बंद हो जाए, पावर अगर स्विच ऑफ हो जाए, तो क्या होगा, सारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो ये होता है प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी, जिसमें डेटा लॉस हो जाता है बंद होने के बाद। इसको मेन मेमोरी को हम दो सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? तो रैम और रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। ये यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है ये बेसिकली रैम है। नेक्स्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी के क्या क्या फीचर हैं वो हम देखेंगे। दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरी, मतलब सेमीकंडक्टर से मिल करके बना होता है। उसके बाद इट इज नोन एज मेन मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है उसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। यूजुअली वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल का मतलब है कि एक बार अगर पावर ऑफ हो गया तो सारा डेटा इरेज हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। डेटा इज लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच्ड ऑफ, मतलब वोलाटाइल मेमोरी है तो क्या होगा, स्विच ऑफ होगा जैसे ही पावर, तो सारा डेटा लॉस हो जाएगा।
इट इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, मतलब जिस टाइम पर हम काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो डेटा स्टोर होता है वो सारा प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी में स्टोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, मतलब सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में मेन मेमोरी फास्ट वर्क करता है। और लास्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी, मतलब प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी डेटा स्टोर होगा टेम्पोरली जब वर्क हो रहा होगा तो उस डेटा को स्टोर होने के लिए प्राइमरी मेमोरी चाहिए ही, इसीलिए प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करता। तो ये कुछ फीचर्स है मेन मेमोरी के फीचर्स। अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी जो कि मेन मेमोरी था उसको हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होगा, इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। और ये क्या है, नॉन वोलेटाइल होते हैं। नॉन वोलेटाइल मतलब डेटा इसमें लॉस नहीं होता है, अगर हम एक बार सिस्टम को ऑफ भी कर दें तो सारा डेटा उसी में रहता है। इट इज स्लोअर देन मेन मेमोरी, जो मेन मेमोरी है उसके कंपैरिजन में सेकेंडरी मेमोरी का प्रोसेसिंग स्लो होता है। These are used for storing data information permanently, मतलब परमानेंट स्टोरेज की बात जब होगी तो हम वहां पर सेकेंडरी मेमोरी को यूज करेंगे। अब जैसे कुछ डेटा है उसको हम हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहते हैं ताकि उसको हम बाद में भी यूज कर सकें, तो उसे हम कहाँ रखेंगे, तो सेकेंडरी मेमोरी में। CPU directly does not access these memories, instead they are accessed by a इनपुट आउटपुट रूटीन, मतलब जो मेन मेमोरी होता है वो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट होता है और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो सीपीयू के थ्रू कनेक्ट नहीं होता है, वो डिफरेंट टाइप के इनपुट आउटपुट डिवाइस की हेल्प से हम डेटा को कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। द कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज आर फर्स्ट ट्रांसफर्ड टू मेन मेमोरी एंड देन सीपीयू कैन एक्सेस इट, मतलब कोई भी डेटा की जब हमें जरूरत होगी, ऐसा डाटा जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया हुआ हो, तो सेकेंडरी मेमोरी से हमें प्राइमरी मेमोरी में पहले लाना होता है, उसके बाद हम उसे यूज कर सकते हैं, यानी सीपीयू उसको एक्सेस कर सकता है। तो सीपीयू हमेशा मेन मेमोरी के डेटा को एक्सेस करता है। सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को स्टोर एक्सेस करने के लिए उसे पहले प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर करना होगा, उसके बाद हम उसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्क, CD रोम, DVD और ये हार्ड डिस्क है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेमोरी के। जब हमें डेटा परमानेंटली स्टोर करना हो तो हम सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं, और जब हमें वर्किंग के टाइम पे डेटा स्टोर करना हो तो ऑटोमेटिक प्राइमरी मेमोरी में डेटा स्टोर हो रहा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कैसा होगा, तो मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी, मतलब ऑप्टिकल मेमोरी कैसे है, जैसे CD वगैरह वर्क करता है तो ये है ऑप्टिकल मेमोरीज। मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक डिस्क, तो ये सब कुछ सेकेंडरी मेमोरी होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी। बैकअप क्यों बोलते हैं, बैकअप मेमोरी इसलिए बोलते हैं कि हम बाद में कभी भी, जैसे एक बार डेटा अगर सिस्टम अगर बंद हो गया तो दोबारा भी हम उसे यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कि डेटा कभी भी इरेज नहीं होता है, परमानेंटली स्टोर होता है। डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ, मतलब पावर अगर स्विच ऑफ हो जाता है तो भी डेटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है। इट इज यूज्ड फॉर स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में अगर हमें डेटा को रखना है, जैसे हम किसी ड्राइव में रखते हैं, तो वो क्या है, परमानेंट स्टोरेज है। कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी, मतलब प्राइमरी मेमोरी जरूरी है कंप्यूटर को रन करने के लिए, लेकिन कुछ टाइम के लिए सेकेंडरी मेमोरी अगर इनकेस ना रहे तो भी कंप्यूटर रन कर सकता है। स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरीज, स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरीज मतलब इसकी जो स्पीड है वो सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में स्लो है,
लेकिन जो कैपेसिटी है स्टोरेज है वो सेकेंडरी मेमोरी की ज़्यादा है, और स्लोअर होने की वजह से ही सेकेंडरी मेमोरी को हम डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट नहीं करते हैं। तो ये होता है सेकेंडरी मेमोरी का कुछ फीचर। अब कैशे मेमोरी की बात करें तो कैशे मेमोरी क्या होता है? कैशे मेमोरी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मेमोरी है। ये भी एक तरह का टेम्पोररी स्टोरेज ही होता है, लेकिन इसमें ऐसा डेटा स्टोर होता है जो बार बार यूज हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को हम कैशे मेमोरी में रख सकते हैं। कोई भी डेटा को सबसे पहले सीपीयू मेन मेमोरी में सर्च करता है, सबसे पहले कैशे मेमोरी में सर्च करता है, कैशे मेमोरी में ना मिला तो मेन मेमोरी में, और अगर उसमें भी ना मिला तो फिर सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है। तो सेकेंडरी मेमोरी से सबसे पहले हमें उसे मेन मेमोरी में लाना होता है। बेसिकली जो कैशे मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और इसकी कैपेसिटी बहुत ही कम है, तो इसीलिए हम इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को रख सकते हैं, और बाकी जो भी डेटा है वो सारा मेन मेमोरी में स्टोर रहता है। तो ये है कि यहाँ पर हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को रख सकते हैं और डायरेक्टली इसको सीपीयू एक्सेस कर सकता है। द पार्ट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिस्क टू कैशे मेमोरी बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम वेयर सीपीयू कैन एक्सेस देम। मतलब जैसे हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में डेटा को रखते हैं, वैसे ही हम सेकेंडरी मेमोरी से कैशे मेमोरी में भी डेटा को रख सकते हैं ताकि सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सके। तो यह 3 टाइप का मेमोरी था, प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी, और थर्ड कैशे मेमोरी। तो ये 3 तरह की मेमोरी है, यानी 3 स्टोरेज डिवाइस होते हैं जिसका कि कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करता है। अब एडवांटेज ऑफ कैशे मेमोरी, मतलब फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अगर एडवांटेज की बात करें तो कैशे मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी के कंपैरिजन में भी फास्ट होता है। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू मेन मेमोरी, जैसे ही मेन मेमोरी से ज्यादा फास्ट होगा तो उतना कम टाइम लेगा। इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो डेटा को स्टोर करता है, जिस प्रोग्राम को स्टोर करता है, वो बहुत कम टाइम में एग्जीक्यूट जब करना हो तो हम उसे मेन से कैशे मेमोरी में ले आते हैं ताकि फास्टली उसको एग्जीक्यूट कर दें, और उसके बाद कैशे मेमोरी में कोई अदर डेटा स्टोर हो सकता है। इट स्टोर्स डेटा फॉर टेम्पोररी यूज, मतलब टेम्पोररी डेटा जो है वो कैशे मेमोरी में स्टोर होता है, लेकिन मेन मेमोरी के कंपैरिजन में भी जो कम टाइम के लिए यूज होता है उसको हम कैशे मेमोरी में रखते हैं। अदरवाइज जो मेन मेमोरी है वो भी एक टेम्पोररी यूज डेटा को ही रखता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, तो कैशे मेमोरी का डिसएडवांटेज है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और साथ ही इसकी कैपेसिटी जो है वह लिमिटेड होती है, क्योंकि बहुत कम अमाउंट के डेटा को यह स्टोर करके रख सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है किसका, तो कैशे मेमोरी का। अब नेक्स्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली 2 तरह का होता है, एक रैम और दूसरा रोम। तो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या है, एक इंटरनल मेमोरी है जो कि डेटा को स्टोर करने का काम, डेटा प्रोग्राम और प्रोग्राम के रिजल्ट को स्टोर करने का काम आता है। और ये क्या है, ये एक रीड राइट मेमोरी है। और रीड राइट मेमोरी ये डेटा को जब मशीन वर्क कर रहा होता है तो उस टाइम के डेटा को ही स्टोर करके रखता है। जब मशीन स्विच ऑफ हो जाएगा तो डेटा सारा इरेज हो जाएगा। तो ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी कि ये रीड राइट मेमोरी है, इसमें हमेशा डेटा जो है वह चेंज होते रहता है। Access time in RAM is independent of the address, that is, each storage location inside memory is as easy to reach as location and takes the same amount of time.
मतलब डेटा कहीं पर भी स्टोर किया हुआ रहेगा तो उसको एक्सेस करने में उतना ही टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा। और जो डेटा है रैम का डेटा, वो रैंडमली कहीं से भी हम उसको एक्सेस इसीलिए कर पाते हैं, लेकिन क्या है कि ये एक एक्सपेंसिव मेमोरी है, मतलब रैम जो है वो कॉस्टली होता है। सबसे कॉस्टली कैशे मेमोरी जो कि सबसे फास्ट और लिमिटेड कैपेसिटी, उससे एक्सपेंसिव जो है वह प्राइमरी मेमोरी है, उससे थोड़ा ज्यादा कैपेसिटी, और सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी सेकेंडरी मेमोरी का होता है, और इसकी जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा होती है, और उसके कंपैरिजन में जो कॉस्ट है वो कम होता है। अब नेक्स्ट है कि रैम वोलेटाइल मेमोरी है, जो कि डेटा जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है या पावर फेल्योर हो जाता है तो सारा का सारा डेटा इरेज हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम। जो यूपीएस होता है एक छोटा सा बॉक्स की तरह होता है, तो वो चीज है यूपीएस, ताकि कंटिन्यूअस पावर सप्लाई होते रहे। RAM is small and both in terms of physical size and amount of data it can hold। मतलब जो डेटा है वो भी कम स्टोर करता है और साइज भी उसका कम होता है, फिजिकल साइज जो है वो कम होता है। फर्दर रैम दो तरह का होता है, एक स्टैटिक रैम और दूसरा डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम जो है उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, और डायनेमिक रैम है को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। अब यहां पर क्या है, अगर हम रैम स्टैटिक रैम की बात करें तो इसको हम बोलते हैं एस रैम, एस से स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स क्या है कि जब तक यहां पर पावर सप्लाई होते रहेगा तब तक डेटा को स्टोर करके रखता है। ये तो सिंपली सारे ही रैम में होता है, लेकिन इसमें क्या है कि रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। मेन चीज यही है कि इसमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, और इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि लॉन्ग लाइफ, डायनेमिक रैम के कंपैरिजन में ज्यादा लाइफ है, नो नीड टू रिफ्रेश। उसके बाद फास्टर मेमोरी है, यूज्ड एज कैशे मेमोरी, मतलब स्टैटिक रैम का यूज हम कैशे मेमोरी के रूप में करते हैं। लार्ज साइज, एक्सपेंसिव और हाई पावर कंजम्पशन। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिक रैम का। अगर डायनेमिक रैम की बात करें तो डायनेमिक रैम में क्या होता है, डायनेमिक रैम यानी डी रैम, ये भी एस रैम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, डेटा को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअसली रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डेटा का लाइफ टाइम जो होता है वह शॉर्ट होता है, नीड टू बी रिफ्रेश्ड कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, और एस रैम के कंपैरिजन में स्लो होता है। और इसको हम मतलब जो एस रैम है स्टैटिक रैम, उसको हम कैशे मेमोरी के रूप में यूज करते हैं, लेकिन जो डी रैम है यानी डायनेमिक रैम, उसको हम एज अ रैम यूज करते हैं। उसके बाद इसका जो साइज है वो स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में साइज कम होता है, और जो एक्सपेंस है वो स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव भी कम ही होता है। तो इस तरह से डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर हम देखें रोम की बात करते हैं, यहाँ पर अगर रोम की बात करते हैं तो रोम में क्या होता है, यह एक रीड ओनली मेमोरी है। जैसे रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वो क्या था, रीड राइट मेमोरी, ये है रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, डेटा को राइट नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो है, जो भी एक बार मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो भी प्रोग्राम इसमें कर दिया गया सिर्फ वही रहता है। और ये मेनली काम कहाँ आता है, तो जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो उस टाइम पे बूटस्ट्रैप लोडर वगैरह काम करता है, कुछ इंटरनल रूटीन काम करता है, जिसकी हेल्प से सिस्टम ऑन होता है प्रॉपर।
तो वहां पे यूज होता है रोम का, या फिर कहीं पर परमानेंट जहां इंस्ट्रक्शन स्टोर करने की जरूरत होती है तो परमानेंट इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए रोम का यूज होता है। जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेवन, ये सब में क्या है कि रोम का यूज किया जाता है ताकि जो प्रोग्राम है वो उसमें फिक्स रहे। तो मतलब रैम जो है वो कहीं ना कहीं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड राइट मेमोरी है, और उसमें जो डेटा है उसको हम रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। लेकिन रीड ओनली मेमोरी में क्या है कि डेटा को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको राइट नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है रीड ओनली मेमोरी, और ये प्राइमरी मेमोरी होते हुए भी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो रोम है उसका कुछ टाइप और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो उसमें क्या है कि एक टाइप है एम रोम यानी मास रोम। इसमें क्या है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले से मतलब प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर किया जाता है, और ये काफी मतलब बाकी जो रोम है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव होता है। उसके बाद सेकेंड टाइप है पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर पी रोम की बात करते हैं तो इसमें क्या है, जो हम अपने हिसाब से कुछ डेटा को जहां पर ब्लैंक है वहां पर हम क्या करेंगे कि एक बार प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब है कि हम ब्लैंक एक रोम लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, एक बार अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं, बार बार हम उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार हम उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है ईपीरोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है, डायरेक्टली तो हम इरेज नहीं कर सकते, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज ये सब के कंपैरिजन का यूज करके हम इसको इरेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला था मास रोम, जो कि उसमें इंस्ट्रक्शन और डेटा इनबिल्ट होता था। उसके बाद पी रोम यानी हम उसमें एक बार प्रोग्राम को लिख सकते थे, उसके बाद उसे हम इरेज नहीं कर सकते थे। फिर नेक्स्ट है ईपीरोम, जिसमें हम इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इरेज कर सकते हैं, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आया ईईपीरोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये रैम है जो कि प्रोग्रामेबल भी है और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है। तो ये कुछ नाम से ही पता लग रहा है कि किस तरह का रोम होगा और उसका क्या क्या फंक्शन होगा। तो इस तरह से ये कुछ डिफरेंट टाइप का रोम है जो कि यूज किया जाता है। अब एडवांटेज ऑफ रोम, रोम के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, तो इसका जो नेचर है नॉन वोलाटाइल होता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बार बार डेटा चेंज हो, कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज, मतलब डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते इसमें। चीपर देन रैम यानी रैम के कंपैरिजन में जो रोम है वो सस्ता होता है। इजी टू टेस्ट, मतलब इसमें अगर फॉल्ट अगर हो या फिर किसी तरह की दिक्कत हो तो हम इसे इजिली चेक कर सकते हैं। मोर रिलायबल देन रैम, रैम के कंपैरिजन में ज्यादा रिलायबल होता है, मतलब इसमें फॉल्ट वगैरह सुधारने का चांस जो होता है वो ज्यादा होता है। उसके बाद स्टैटिक एंड डोंट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, जो रोम है स्टैटिक रैम ही रोम बनाने के काम आता है और कैशे मेमोरी बनाने के काम आता है। तो ये है स्टैटिक है और रिक्वायर्ड रिफ्रेशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसमें। कंटेंट्स आर ऑलवेज नोन एंड कैन बी वेरीफाइड, इसका कंटेंट हमें मतलब चूंकि पहले से बना होता है तो इसका कंटेंट हमें पता होता है, क्योंकि इसमें बार बार कंटेंट चेंज नहीं होता है। तो ये है कुछ एडवांटेज रोम के। तो इस तरह से यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी का पार्ट खत्म होता है। प्राइमरी मेमोरी में दो तरह का चीज था, एक तो रैम और दूसरा
रोम। और फर्दर रैम का भी टाइप था स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। रोम का भी टाइप था मास्टर रैम, पी रोम, मास्टर रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। तो ये सब प्राइमरी मेमोरी में था। अब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अगर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैसे होगा? सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया जाता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि इसका जो स्पीड है वो काफी कम होता है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में, और ये फिक्स्ड होता है और लेकिन रिमूवेबल होता है, मतलब फिक्स भी हो सकता है और रिमूवेबल भी हो सकता है। सेकेंडरी मेमोरी दो तरह का है, एक तो फिक्स डिवाइस और दूसरा रिमूवेबल डिवाइस। फिक्स यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी डीवीडी ड्राइव, ये सब जो है सेकेंडरी स्टोरेज ये फिक्स है। रिमूवेबल की बात करें तो जो हम ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव ये सब जो यूज करते हैं इसको हम लगा सकते हैं, खोल सकते हैं, तो इसको मतलब हम रिमूव कर सकते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है? जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर कर पाए और ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है। फर्दर इसके टाइप की अगर हम बात करें तो फिक्स टाइप का होता है और कुछ रिमूवेबल टाइप का होता है। फिक्स जो होगा वो एक ही बार उसमें फिक्स कर दिया जाएगा सिस्टम में, लेकिन रिमूवेबल अगर होगा तो उसको हम बार बार खोल सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और उसका कुछ टाइप। अब हार्ड डिस्क जो कि एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क में क्या है कि बहुत ज्यादा अमाउंट का डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे हम हार्ड डिस्क में डेटा जो स्टोर करते हैं वो टीबी में स्टोर करते हैं, यानी टेराबाइट। 1 टीबी इक्वल टू 1024 जीबी। तो इस हिसाब से हम देखें तो बहुत ज्यादा साइज होता है। अब हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो डिफरेंट टाइप का सर्कुलर डिस्क अरेंज किया हुआ रहता है, इस तरह का कुछ कंस्ट्रक्शन होता है। और ये डिस्क जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यानी एल्यूमिनियम एलॉय का बना हुआ होता है और कोटिंग किसका रहता है? तो मैग्नेटिक मटेरियल का। इसमें ये जो है ये प्लेटर है और बीच का जो है उसे हम बोलते हैं स्पिंडल। तो इस तरह से कुछ बनावट होता है हार्ड डिस्क का। और यही यहाँ से ये हेड है, रीड राइट हेड, जिसके थ्रू डेटा यहाँ पर स्टोर होता है बार बार। ये मूवमेंट यहाँ से इंटरनल मूवमेंट होता है। तो इसमें क्या है, डेटा जो है हार्ड डिस्क में वो परमानेंटली स्टोर किया जाता है और सबसे ज्यादा कैपेसिटी जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में वो हार्ड डिस्क की ही कैपेसिटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है सीडी ड्राइव। अगर सीडी ड्राइव की बात करें तो सीडी का मतलब है, यहाँ पर सीडी का फुल फॉर्म है कंपैक्ट डिस्क। और सीडी जो है वो एक सर्कुलर डिस्क होता है और जनरली ऑप्टिकल रेज को यूज करता है, यूजुअली लेजर। मतलब डेटा रीड और राइट करने के लिए सीडी में जो डेटा रीड राइट होता है उसके लिए ऑप्टिकल रेज का यूज किया जाता है और सीडी का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क। अगर सीडी की बात करें तो 700 MB की कैपेसिटी होती है और इसको हम सीडी ड्राइव की हेल्प से यूज कर सकते हैं। सीडी रोम यानी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। जो रीड ओनली मेमोरी एक्चुअली क्या है कि डेटा को हम एक बार रिकॉर्ड अगर कर दें, एक बार सीडी में अगर स्टोर कर दें तो दोबारा से क्या होगा कि हम उस डेटा को रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर है सीडी रोम यानी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। मतलब एक बार डेटा मैन्युफैक्चरर के द्वारा रिकॉर्ड कर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर क्या है सॉफ्टवेयर, ऑडियो, वीडियो कुछ भी है, वो एक बार रिकॉर्ड कर दिया गया तो दोबारा उसे हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। वो एक रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट है सीडी रोम का टाइप, मतलब सीडी का टाइप सीडीआर यानी कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। मतलब क्या है कि इसमें डेटा को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन
एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं। ब्लैंक सीडी जैसे है तो ब्लैंक सीडी हमारे पास होगा और उसको हम अपने हिसाब से डेटा को रिकॉर्ड कर लेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद क्या होगा कि लेकिन उसे हम फर्दर कभी डिलीट या मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये होता है CDR। अब नेक्स्ट है CDRW यानी कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ये क्या है, इसमें हम डेटा को राइट भी कर सकते हैं और साथ ही इसको हम जब चाहें तब उसको डिलीट करके और दूसरा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये है डिफरेंट टाइप का CD। एक तो मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही डेटा स्टोर किया हुआ आता है, जैसे कोई फिल्म या किसी एल्बम सॉन्ग का अगर हो तो वो CD इसका एग्जाम्पल है CD-ROM का। उसके बाद जो ब्लैंक CD जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह रखते हैं तो वो क्या है CDR यानी कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। फिर उसके बाद एक आता है CDRW यानी कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, मतलब उसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, राइट कर सकते हैं और जब चाहें तब उसको डिलीट करके अनदर डेटा को हम वहां पर स्टोर कर सकते हैं। तो ये है डिफरेंट टाइप का CD। अब DVD ड्राइव की अगर हम बात करें तो ये भी उसी का एक अलग तरह से है वर्जन। DVD यानी डिजिटल वीडियो डिस्प्ले यानी डिजिटल वीडियो डिस्क, यानी अदर बोलें तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मतलब इसका डिफरेंट टाइप का फुल फॉर्म हो सकता है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले, डिजिटल वर्चुअल डिस्क, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। DVD आर ऑप्टिकल डिवाइस दैट कैन स्टोर 15 टाइम्स द डेटा हेल्ड बाय CD, मतलब जितनी CD की कैपेसिटी है उससे ज्यादा कैपेसिटी DVD की है, लेकिन ऑलमोस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो अप्रॉक्स सेम ही है। और जैसे CD डिफरेंट टाइप की वैरायटी में आता है, रीड ओनली, रिकॉर्डेबल और रीराइटेबल, तो इसमें भी इसी तरह का होता है। इसमें लगभग 4.7 GB डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं DVD में। और रीड ओनली का है कि हम जैसे DVD जो मिलता है हमें उसमें पहले से ही डेटा स्टोर्ड रहता है। रिकॉर्डेबल यानी उसमें हम एक बार डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और रीराइटेबल कि हम उसमें डेटा को बार बार राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है डिफरेंट टाइप का DVD। अब पेन ड्राइव की बात करें तो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव क्या है कि यह एक रिमूवेबल डिवाइस है। इसमें मिनिमम जो है वो 1 GB से लेकर के और उसके बाद इसकी कैपेसिटी 2 के पावर में ही होती है। पेन ड्राइव जो है वो एक तरह का पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस है। जैसे हम कहीं पर मूव करना हो डेटा को, हम एक जगह से दूसरे जगह तक ले आ जा सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर पेन ड्राइव यूज करते हैं। और इसमें क्या है, जो भी टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी लगभग सारा का सारा रैम की तरह ही होता है। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, मतलब इसमें परमानेंटली डेटा स्टोर रहता है। और इसको हम USB ड्राइव, की ड्राइव और फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं। तो पेन ड्राइव जो है, पेन ड्राइव बेसिकली डेटा को हम इजिली एक जगह से दूसरे जगह तक रखने के लिए या फिर टेम्पोररी उसको अगर जैसे कहीं पर ले जाना हो तो उस केस में हम पेन ड्राइव का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप का नाम इसका है, USB ड्राइव, की ड्राइव और फ्लैश मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे डिस्क भी है। ब्लूरे डिस्क भी CD DVD की तरह ही वर्क करता है। सिर्फ इसमें क्या है कि ब्लूरे डिस्क में वेवलेंथ जो यूज होता है वो CD DVD के कंपैरिजन में शॉर्टर वेवलेंथ को यूज करता है, लेकिन हाई डेफिनेशन यानी HD वीडियो या हाई क्वालिटी का मल्टीमीडिया को स्टोर करने के काम आता है। और इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, मतलब ऑलमोस्ट 128 GB डेटा को स्टोर करता है ब्लूरे डिस्क। यानी सबसे पहला टेक्नोलॉजी
अगर डिस्क की बात करें तो सबसे पहला टेक्नोलॉजी था CD, उसके बाद उसकी कैपेसिटी 700 MB होती थी। CD के बाद फिर DVD जो कि 4.7 GB, और फिर आया ब्लूरे डिस्क जिसमें 128 GB तक का डेटा स्टोर होता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप का डिस्क का यूज कर सकते हैं। अब लास्ट है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या है? यह काफी पहले यूज होता था, फ्लॉपी डिस्क स्टार्टिंग में यूज होता था, और इसको सबसे पहले किसने क्रिएट किया था? तो IBM कंपनी ने 1967 में। और जैसे हार्ड डिस्क वगैरह यूज होता है तो उस तरह से ही उसका भी यूज होता था। पहले के कंपैरिजन में पहले डेटा को जो स्टोर हम कर पाते थे वो सिर्फ और सिर्फ 1.44 MB डेटा को हम स्टोर कर सकते थे फ्लॉपी डिस्क की हेल्प से। तो ये इतना कम इसका स्टोरेज कैपेसिटी है कि इसमें एक सॉन्ग भी ढंग से स्टोर नहीं हो सकता है, और ये बिल्कुल ही आउटडेटेड है। आज के टाइम पे इसका बहुत ज्यादा यूज मतलब नहीं के बराबर ही यूज होता है, कहीं जल्दी देखने को भी नहीं मिलता है। तो इस तरह से ये एक फ्लॉपी डिस्क है। एक मैग्नेटिक डिस्क भी यूज होता था जो कि हम पहले का जैसे टेप ड्राइव होता था उसमें यूज होता था। तो ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, वो भी आजकल बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, रेयरली ही देखने को मिलता है। तो ये था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कि CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ये सब कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल था। और इससे पहले जो हमने पढ़ा वो था प्राइमरी यानी मेन मेमोरी। तो ये डिफरेंट टाइप का स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैशे मेमोरी, जिसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। तो यही आज का टॉपिक लास्ट था। यहाँ पर हार्डवेयर कंपोनेंट खत्म होता है। अब नेक्स्ट में हम जो भी पढ़ेंगे वो हम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर किसी तरह की दिक्कत हो या फिर कोई तरह का फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।